नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माई पॉइंट माई ओपिनियन में भी डिफरेंट में आपका स्वागत है। आज से मेरे चैनल का नया नाम होगा इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ट्रिपल ई। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में कुल पावर जनरेशन कितना होता है, पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होता है, किस किस सेक्टर में कितना होता है और कब कब उसमें कितना कितना बढ़ोतरी हुआ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये जानना चाहा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। उसमें से एक तरीका होता है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और मैनी मोड्स। आज हम जिस पावर प्लांट जनरेशन की बात करेंगे वो है थर्मल पावर प्लांट, और एक सिंगल स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दीज थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट एक्सप्लेन्ड इन वन स्लाइड। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें एक आग जलाने के लिए भट्ठी की ज़रूरत होती है। भट्ठी कह लीजिए, गैस चूल्हा कह लीजिए, स्टोव कह लीजिए, फर्नेस कह लीजिए, जो भी ज़रूरत है। ये हो गया हमारा एक फर्नेस। इसके ऊपर एक ऐसा कोई भी बर्तन रख सकते हैं जिसमें कि हम प्रेशराइज कर लें। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रेशर कुकर रख दिया, प्रेशर कुकर में पानी डाल देंगे, प्रेशर कुकर से स्टीम जनरेट होगी जो कि प्रेशराइज फॉर्म में होगी। इस स्टीम को एक पाइप से कनेक्ट करेंगे और टरबाइन पर डाल देंगे। टरबाइन एक आयरन का बना हुआ चीज़ होता है, स्टील, आयरन एलॉय स्टील होता है, जिसके कि ब्लेड्स होते हैं। उस ब्लेड्स पर हम स्टील डालते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जिस पर हम हीटेड और प्रेशराइज स्टीम डालते हैं जिसके ब्लेड पर और वो घूम जाए, वो टरबाइन हो गई। उस टरबाइन की ब्लेड पर हम स्टीम डालेंगे। इस टरबाइन को एक जनरेटर से हम कनेक्ट कर देंगे। जब ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट हो जाती है, इस पर स्टीम डालेंगे तो ये टरबाइन घूमेगी, और ये टरबाइन हमारी रोटेट होगी, और इस टरबाइन के रोटेट होने से ये साथ में लगा हुआ जनरेटर रोटेट होगा। जैसे ही जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर में बिजली पैदा होगी। इस बिजली को तार से कनेक्ट करके हम ये इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए सिंबॉलिक। बल्ब का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्ट कर देंगे, वो हमारा काम करने लगेगा। तो अब ये तो पावर प्लांट ऐसा तो होता नहीं कि एक स्टोव जला दे, कुकर रख दे और पाइप से कनेक्ट कर दें। तो एक्चुअल में पावर प्लांट में होता क्या है, ये जो कुकर और हमारा स्टोव है, ये दोनों ही मिल करके बन जाते हैं बॉयलर। बॉयलर में जो स्टोव वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं फर्नेस, और जो कुकर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं बॉयलर ड्रम। एक्चुअल बॉयल ड्रम इस तरह का आपको नहीं दिखेगा। जब भी आप पावर प्लांट में जाएंगे तो एक्चुअल बॉयलर कैसा दिखेगा, वो है ऐसा। इस बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होगी, इस स्टीम को हम यहाँ से ले आकर के टरबाइन की ब्लेड्स पर डालेंगे, और टरबाइन की ब्लेड्स में जो है ये पूरा का पूरा टरबाइन हो गया, और इसमें इस पोर्शन को कहते हैं ब्लेड। इस ब्लेड का एक विशेष प्रोफाइल होता है जिससे स्टीम पड़ने पर ये रोटेट होने लगता है। जैसे ही ये रोटेशन शुरू करेगा और तो साथ में जनरेटर रोटेट करेगा। मगर टरबाइन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मैं एक्चुअल टरबाइन का फोटो दिखा रहा हूँ। ये है एक्चुअल टरबाइन। ये एक्चुअल टरबाइन की ब्लेड्स हैं। इतने स्टेप्स में ब्लेड होती हैं। ये एक इनक्लोजर के अंदर रहता है। आपको अगर आप जाएंगे पावर प्लांट में तो आपको टरबाइन ऐसी नहीं दिखेगी। ये टरबाइन के चारों ओर एक इस तरह का ब्लू कलर का इनक्लोजर पैक होगा, जिससे कि स्टीम बाहर ना निकल पाए। इसके बाद ये टरबाइन घूमती है। टरबाइन का काम है, बॉयलर का काम है वाटर एनर्जी को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करना। टरबाइन का काम है स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जनरेटर एक डिवाइस होती है जिसमें पोल्स होते हैं, क्वाइल्स होते हैं। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उसे हम बल्ब में कनेक्ट करते हैं। जो एक्चुअल जनरेटर होता है, अगर आप देखने जाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जनरेटर के अंदर क्वाइल्स होते हैं, पोल्स होते हैं, और ये जो है साफ्ट बीच में दिख रही है यहाँ पर आपको। इसी में मैग्नेट रहते हैं जो कि बहुत तेज़ी से रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जाहिर सी बात है, हम किसी अप्लायंस को डायरेक्ट तो दे नहीं सकते हैं। तो एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर से, इसको हम सीधे ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देते हैं, और ट्रांसफार्मर के द्वारा ये पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहाँ जहाँ पर जाना होता है। तो ये स्लाइड मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। इससे सिंपल वर्जन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का नहीं बताया जा सकता।
अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।